हेलो गाइज, मेरा नाम है पूरब और स्वागत है आप सभी का। सिखा रखा था कि मैं कैंडल स्टिक्स के बारे में एक कोर्स लाऊंगा और साथ ही साथ बाइनरी ऑप्शंस के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक कोर्स बनाऊंगा। नॉट जस्ट अ वीडियो, आई विल मेक एन एंटायर कोर्स अबाउट दिस। ये जो फर्स्ट कोर्स है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज कैंडल स्टिक्स बाइबल कोर्स। हमने इसे जो नाम दिया दैट इज कैंडल स्टिक्स बाइबल। ये जो कैंडल स्टिक्स बाइबल है ये अलग अलग एपिसोड्स में बटा रहेगा एंड दिस इज गोना बी अ वीडियो सीरीज ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। ये कंप्लीटली फ्री रहेगा, मैं यूट्यूब पर ही इस कोर्स को बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। सो दिस इज गोना बी entirely free. This course will cover all the details from the very basics down to the bottom. ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एकदम टॉप तक जो आपका एडवांस लेवल है वहां तक हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फ्रॉम कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स के बारे में तो कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशंस के बारे में, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में और एग्जीक्यूशंस के बारे में एंड हाउ टू अप्लाई दिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न एंड जो भी आपने सीखा है इसे कैसे अप्लाई करना है ट्रेडिंग में, ये चीज़ के बारे में भी हम इस कोर्स में या इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज गोना बी द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड दिस इज गोना बी अबाउट द वेरी बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, हम जापानीज कैंडल स्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बहुत बेसिक्स चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर एडवांस ट्रेडर हो, तो आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मतलब गलत सेंस में नहीं, बट अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद आता है तो यू कैन वॉच माई वीडियो। इसमें हम डिटेल्स बेसिक्स के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। शायद आपको कुछ रिवाइज करने मिल जाए या कुछ अच्छा सीखने मिल जाए। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं बाकी चीज़ें आगे की वीडियोज़ में समझाते जाऊँगा। नाउ लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो और मैं साथ ही साथ आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम हमारे होम पेज पर आ चुके हैं। इस कोर्स का नाम है कैंडल स्टिक्स बाइबल एंड ये रहेगा एपिसोड 1 अबाउट कैंडल स्टिक्स बेसिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक के बेसिक्स के बारे में ये वीडियो रहेगी। हम सीधा अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ चार्ट्स पता होने चाहिए कि किस तरह के चार्ट्स होते हैं कैंडल स्टिक्स को छोड़कर और किस किस तरह के चार्ट्स होते हैं। और मेन मतलब बाइनरी ऑप्शंस या बाकी तरह की ट्रेडिंग्स में जैसे कि फॉरेक्स में या फिर स्टॉक ट्रेडिंग में किस तरह के चार्ट्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो मैं सारे चार्ट्स मेंशन नहीं करूंगा, मैं जो मोस्ट पॉपुलर वंस है आई विल मेंशन दोस। द फर्स्ट वन इज लाइन या एरिया जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ सेकंड वन इज बार्स, थर्ड वन इज कैंडल स्टिक्स जो कि जापानीज कैंडल स्टिक्स है एंड द फोर्थ वन इज हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, 4 तरीके मैंने बताए, लाइन या फिर एरिया जिसे हम कहते हैं, बार्स, जापानीज कैंडल स्टिक्स एंड हाइकेनाशी। लाइन और एरिया जो है वो थोड़ा अलग है बट इट्स लाइक मोस्टली द सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ लाइन या फिर एरिया चार्ट लुक्स लाइक। लाइन या एरिया चार्ट कुछ इस तरह दिखता है एंड मैं जो भी आप बिगिनर्स हो, जो भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आपका चार्ट कुछ इस तरह दिख रहा है, जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उस ब्रोकर में इस तरह का अगर आपका चार्ट दिख रहा है तो आपको अभी के अभी उसे चेंज करना है और कैंडल स्टिक्स पर स्विच करना है। ठीक है, आप जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, चाहे कोटेक्स हो या फिर कोई भी ब्रोकर हो, अगर आपका चार्ट इस तरह दिख रहा है तो यू नेवर हैव टू यूज़ इट। ठीक है, इसमें आप कोई भी तरह से टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से आप चार्ट को या मूवमेंट को एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसमें कुछ तरह से एक तरह से तुक्का लगाना जैसा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कोटेक्स पर रजिस्टर्ड नहीं हो, जैसे कि मैंने कोटेक्स का नाम लिया, ये जो भी स्क्रीनशॉट्स में दिखा रहा हूँ, जो भी लाइन के, जैसे मैंने लाइन चार्ट का जो स्क्रीनशॉट है ये कोटेक्स से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिए। अगर आपको कोई ट्रस्टेड ब्रोकर ढूंढ रहे हो आप बाइनरी ऑप्शंस के बारे में, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोटेक्स को ज्वाइन कर सकते हो। वो मेरा फेवरेट ब्रोकर है, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वाइल। मैंने और ट्रस्टेड ब्रोकर्स ढूंढे थे, मैंने यूज़ भी किया है, बट मेरा 1-2 जगह जैसे कि ऑलिम ट्रेड और बाइनोमो में मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका था जिसमें मेरे पैसे थे और मुझे वो आज भी वापस नहीं मिले। इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहो तो कोटेक्स की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप कोई गलत वेबसाइट पे ना चले जाओ, आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो एंड इस तरह से लाइन या चार्ट होगा, आपको कभी यूज़ नहीं करना है इसे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज बार्स चार्ट। ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है दिस इज अ बार्स चार्ट। कुछ इस तरह से बार्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से बार्स रहते हैं और बार्स भी थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कैंडल स्टिक से या फिर हाइकेनाशी कैंडल स्टिक से ही एनालिसिस करना चाहिए। आपको मार्केट को एनालाइज करने के लिए जापानीज कैंडल स्टिक्स या हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स ही यूज़ करने। मैं पर्सनली जापानीज कैंडल स्टिक्स यूज़ करता हूँ एंड दिस कोर्स इज गोना बी अबाउट जापानीज कैंडल स्टिक्स इटसेल्फ। हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स और जापानीज कैंडल स्टिक्स थोड़े बहुत सिमिलर दिखने में लगते हैं बट एक्चुअली बहुत अलग है। मैं इस चीज़ में, इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में उसे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, द मेजर डिफरेंस बिटवीन हाइकेनाशी कैंडल स्टिक्स एंड जापानीज कैंडल स्टिक्स। इस चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो दिस इज हाउ अ बार चार्ट लुक्स लाइक, बट आपको बार चार्ट्स नहीं यूज़ करना है, हम इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ दिस इज हाउ जापानीज कैंडल स्टिक्स लुक लाइक। ये भी स्क्रीनशॉट मैंने कोटेक्स से ही लिया है, तो इस तरह से जापानीज कैंडल स्टिक्स दिखते हैं। आप देख सकते हो रेड कैंडल स्टिक होती है, ग्रीन कैंडल स्टिक होती है। आगे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा
एंड द नेक्स्ट वन इज हाइकनाशी कैंडलस्टिक्स। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ लोगों को शायद हाइकनाशी और जापानीज कैंडलस्टिक्स में डिफरेंस नहीं समझा होगा, बट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं इस चीज़ के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा एंड ये भी वीडियो बना दूंगा कि विच कैंडलस्टिक्स शुड यू यूज़ जापानीज कैंडलस्टिक्स या फिर हाइकनाशी कैंडलस्टिक्स, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मैं बराबर बताऊंगा आपको। नाउ अब हम बात करते हैं सीधा कैंडलस्टिक्स होते कैसे, किस तरह दिखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडलस्टिक्स जो होता है उसमें एक ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक है। दो तरह की पहले तो कैंडलस्टिक्स दो होती है, ठीक है, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक में समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल लेकर। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मानते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है पूरब कंपनी, ठीक है, कुछ ऐसे रहती नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। पूरब कंपनी नाम है फॉर एग्जांपल एक कंपनी का, और उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मानो आज 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये का आज शेयर प्राइस है, और कल जाकर उसका जो शेयर प्राइस है वो 150 हो जाता है। इतने रैपिडली कभी बढ़ता नहीं है, एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो 100 से मानो 150 हो जाता है, तो दैट इज़ 150। मतलब अगर 150 किसी को पता नहीं होगा तो 150 का मतलब होता है 150 हिंदी में। सो 100 से 150 अगर वो चला जाता है तो इसका मतलब है वो ऊपर गया, उसका प्राइस बढ़ गया। जब भी प्राइस कोई चीज़ का बढ़ता है देन इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ग्रीन इन द स्टॉक मार्केट। तो 100 से वो स्टार्ट होगी कैंडलस्टिक्स, मतलब वो जो ग्रीन कैंडलस्टिक है वो 100 रुपये से स्टार्ट होगी और 150 पर खत्म होगी। और उसी तरह अगर प्राइस गिरता है तो रेड कैंडलस्टिक बनती है। सिंपल, देखो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर प्राइस 100 से शुरू होकर 150 तक जाता है या कोई भी पर्टिकुलर नंबर तक जाता है, 110 तक, 102 तक, किसी तरह भी जाता है, अगर ऊपर जाता है तो ग्रीन, नीचे जाता है तो रेड कैंडलस्टिक आती है, ठीक है। अब ये ओपन क्लोज ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसमें एक हाई पॉइंट लिखा है, क्लोज पॉइंट लिखा है, ओपन पॉइंट लिखा है, लो पॉइंट लिखा है। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक में थोड़ा ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में का मेजर डिफरेंस। तो मानो एक कैंडल कभी भी कोई खुलती है, मानो जब एक कैंडल खुली, मानो एक जब न्यू कैंडल स्टार्ट हुई, जब भी पुरानी कैंडल खत्म होती है तो एक नई कैंडल बनती है। और पुरानी कैंडल या हर एक कैंडल का आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा कैंडलस्टिक पार्ट 2 में, या फिर अभी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक कैंडलस्टिक 10 मिनट की होगी या एक कैंडलस्टिक 50 मिनट की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने मिनट्स की या कितने घंटे की या कितने टाइम की आपको चाहिए। आप एक दिन की भी एक कैंडलस्टिक रख सकते हो, 1 मिनट की भी रख सकते हो, 15 सेकंड की भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से कैंडलस्टिक्स रख सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अब ये कैंडलस्टिक 1 मिनट का होना, 10 मिनट का होना, 1 दिन का होना, इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो 12 बज गए अभी, ठीक है, मानो एग्जैक्टली अभी 12 बजे, और 12 बजने से मानो 5 मिनट का टाइम पकड़ते हैं हम, ठीक है। 12 बज के 5 मिनट हो गए फिर। तो 12 बजे जो पूरब कंपनी है उसका प्राइस मानो 100 रुपये था, और 12 बज के 5 मिनट पे उसका प्राइस हो गया 105, और 12 बज के 10 मिनट पे हो गया 110, ठीक है। पहले था स्टार्टिंग में क्या था, 12 बजे 100 था, स्टार्टिंग खत्म होने के बाद 5 मिनट बाद 12:05 को उसका प्राइस हो गया 105, और 12:10 को हो गया 110। अब इसकी जो कैंडलस्टिक है वो एक कैंडलस्टिक आपने 5 मिनट की सिलेक्ट की है। 5 मिनट की कैंडलस्टिक सिलेक्ट की है, मतलब क्या होगा, हर एक कैंडल जो है 5 मिनट की बनेगी, मतलब हर 5 मिनट बाद एक नई कैंडल फॉर्म होगी। तो 12 से लेकर 12:05 तक एक कैंडल बनेगी, और क्योंकि इसका प्राइस 100 से लेकर 105 गया है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। और फिर से मैंने बताया आपको 105 मतलब 12 से लेकर 12:05 तक एक कैंडल बनेगी, फिर वो कैंडल खत्म हो जाएगी और एक न्यू कैंडल बनेगी। तो 12:05 से लेकर 12:10 तक और एक कैंडल बनेगी। तो 12:05 से लेकर 12:10 तक हमने देखा कि 105 प्राइस हो गया था, अब 105 से 110 हो गया, तो और एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर 110 से लेकर 103 तक गिर जाता है, 11 मतलब 12 बज के 10 मिनट से 12 बजकर 15 मिनट तक, मतलब 5 मिनट बाद उसका प्राइस 110 से 103 गिर जाता है, 103 तक आ जाता है, तो एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि उसका प्राइस था 110 और 110 से गिरकर अब वो आ गया 103 पर, मतलब 103 तक, मतलब प्राइस में डिक्रीज आया है। इसकी वजह से जो कैंडल है वो रेड बनेगी, इस बार जो कैंडल है वो रेड बनेगी। तो इसी तरीके से ग्रीन तब बनता है जब प्राइस बढ़ती है, रेड तब बनता है जब प्राइस गिरती है। कैंडलस्टिक जो होती है, एक एक कैंडलस्टिक का आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। जितना भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे उतने टाइम की वो पर्टिकुलर कैंडल रहेगी, एक एक कैंडल उतने पर्टिकुलर टाइम की रहेगी। सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स। अब मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताता हूँ कि कैंडलस्टिक्स एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ग्रीन कैंडलस्टिक का ओपन पॉइंट कैसा रहता है, क्लोज पॉइंट क्या रहता है, हाई क्या रहता है, लो क्या रहता है, रेड कैंडलस्टिक में कैसा रहता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे की स्लाइड्स में समझाता हूँ। तो गाइस आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक लिखा हुआ है। अब बुलिश कैंडलस्टिक लिखा होगा एक जगह, कहीं पे बेरिश लिखा होगा। तो बुलिश और बेरिश का भी मतलब मैं समझा देता हूँ जो एक्सट्रीम बिगिनर्स है उनके लिए। तो बुलिश का मीनिंग होता है भागना या दौड़ना, ठीक है, मतलब ये रेफर करता है भागने या दौड़ने को। इसका मतलब है ग्रीन मूवमेंट। बुलिश मतलब प्राइस बढ़ना, बेरिश मतलब प्राइस गिरना।
तो सिंपल शब्दों में बुलिश मतलब ग्रीन, बेरिश मतलब रेड। बेर क्योंकि आपको पता होगा हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं, वो सोते हैं, इसका मतलब है प्राइस गिर रही है। सोना मतलब गिरना और भागना या दौड़ना मतलब प्राइस बढ़ना। तो जब भी प्राइस बढ़ती है इट इज़ ग्रीन, ग्रीन होता है जब भी प्राइस बढ़ती है, तो ग्रीन मतलब बुलिश एंड रेड मतलब बेरिश। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन कैंडल होने का मतलब क्या हुआ है, वो 100 पे खुली है और 110 पे जाकर बंद हुई है या 105 या 103, मतलब उसकी प्राइस बढ़ी है। तो आप एक काम करो, आप बिगिनर्स हो, आप मुझे बताओ कि इसका ओपन प्राइस क्या रहेगा। ये खुला कहाँ पर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। ये ऊपर खुला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये इतनी बड़ी कैंडल स्टिक दिख रही है, तो एग्जैक्टली ये स्टार्ट कहाँ पर हुई है आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। प्राइस नहीं बतानी है, ये जो कैंडल स्टिक है इसे इसमें मार्क करके बताना है, तो मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हुआ है, एग्जैक्टली मैंने बताया था नीचे स्टार्ट होता है, नीचे से जाकर ऊपर बंद होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा। जैसे कि मैंने ओपन तो बता दिया नीचे होता है, ओपन वो 100 पे हुआ। मैंने जैसे कि पूरब कंपनी का एग्जाम्पल लिया, पूरब कंपनी 100 पर ओपन हुई, इसका शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपये का रहा और वो क्लोज 110 हुआ। तो 110 कहाँ पे हुआ है, तो मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, जहाँ पर ये खत्म हुआ है, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। फिर से बता दो, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट इज द क्लोज, ठीक है, दिस इज क्लोज। ओपन नीचे हुआ है एंड ये जो पॉइंट दिख रहा है एग्जैक्टली ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट। ओपन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, एंड क्लोज हुआ है नेक्स्ट इसमें, ठीक है। तो ओपनिंग पॉइंट ये है एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है। ये जो बीच में होता है इसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है, बॉडी कहते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ तक गया, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी। तो जैसे कि मैंने बताया ओपन हुआ यहाँ पर, ऊपर गया और क्लोज यहाँ पर हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है अब, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो नीचे जो लाइन्स आए हैं ना, ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर कॉल्ड विक्स, इन्हें हम विक कहा जाता है, या फिर कुछ लोग इसे शैडो भी कहते हैं। शैडो का मतलब क्या होता है, अब मानते हैं मैंने जैसे कि पूरब कंपनी का एग्जांपल लिया था, तो 100 रुपये से उसकी शुरुआत हुई, अब वो 110 पे जाकर बंद हुआ, पर हो सकता है ना कि वो बीच में कहीं नीचे ऊपर गया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, पूरब कंपनी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था पूरब कंपनी जो है वो 100 रुपये पर खुली थी, उसका जो कैंडल था वो 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ है तो 100 रुपये से 110 सीधा जो गया है वो सीधा ही जाए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम ऐसा ही जाएगा करके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपये से स्टार्ट होकर 110 ही जाएगा। मैंने बताया कि कैंडल स्टिक जब क्लोज हुई तो 110 का प्राइस हो गया उसका। तो अब हो सकता है कि वो 100 रुपये से आकर 95 पे आया हो, ठीक है। हो सकता है कि वो कैंडल क्लोज होने के पहले ही 100 रुपये से 95 आया, फिर से 97 गया, 98 गया, फिर 105 गया, 106 गया, फिर एक बार का 115 भी गया, 115 गया, कितना भी गया, 120 गया होगा, 200 भी गया होगा। पर वो आकर जब कैंडल खत्म हुई तब उसकी प्राइस चल रही थी 110। तो 100 पे उसका स्टार्ट हुआ, 100 पे उसका स्टार्ट हुआ, उसके बाद मानो फॉर एग्जांपल वो नीचे गया, मानो 95 तक गया। अब मैं इसी में समझाता हूँ आपको किस तरह होता है। तो ये था 100, ठीक है, ये यहाँ पर खुला 100। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, दिस पॉइंट, ये नीचे वाला जो पॉइंट है दैट इज 95, क्योंकि ये 100 से लेकर नीचे गया था थोड़ा, ठीक है, नीचे तक गया। अब 100 से लेकर नीचे गया, उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू किया इसने, ठीक है, वापस ऊपर जाना शुरू किया। अब वापस ऊपर जाकर इसका जो प्राइस है वो यहाँ तक गया, ठीक है। तो मानते हैं ये है 115, ठीक है, 115। और जब बंद हुआ, जब कैंडल स्टिक खत्म हुई, तो तब उसका एग्जैक्ट प्राइस था 110। तो पूरब की कैंडल स्टिक में एग्जाम्पल क्या है, पूरब कंपनी का कैंडल स्टिक का जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो 100 पे शुरू हुआ, ऊपर नीचे गया, तो नीचे जो गया, ठीक है। सो दिस इज द शैडो ऑफ द कैंडल, ठीक है, दिस इज द शैडो ऑफ द कैंडल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल की शैडो है, मतलब ये उसमें गया तो था पर वो रुका नहीं। जब कैंडल खत्म हुई तब वो वहाँ पर नहीं था। अगर 100 से 95 जाके 95 पे बंद होता था, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्राइस बढ़ती है तब ग्रीन होता है कैंडल, जब भी प्राइस गिरती है तो रेड होता है। तो 100 से अगर उसकी प्राइस कम होकर 95 पे जाती थी तो वो रेड कैंडल बन जाती थी। 100 से लेकर 110 गई है इसलिए ग्रीन बनी है। एक होता है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोजिंग प्राइस। तो ओपन प्राइस थी 100, क्लोजिंग ओपन प्राइस थी 100, आप देख सकते हो, क्लोजिंग प्राइस ही 110। अब ये 95 और 115 जो है ये वो है जहाँ तक उसने ट्रैवल किया था पर रुका नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, इस तरह से ये काम करता है। अब हम ग्रीन कैंडल को अच्छे से डिस्कस के लिए बाद में और एग्जांपल के साथ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रेड कैंडल बता दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल का जो कंसेप्ट है बिल्कुल उल्टा, ग्रीन कैंडल से बिल्कुल उल्टा। जब प्राइस नीचे जाती है, जब प्राइस गिरती है तब जाके रेड कैंडल बनती है। तो प्राइस अगर गिरती है
तो चलो एक काम करते हैं, आपको प्राइस गिरती है इसका मतलब क्या समझा कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर रहेगा ना, कि 100 रुपये की प्राइस उसकी थी, 100 से गिरकर वो मानो फॉर एग्जांपल 90 तक गई है, 90 तक गई है, ठीक है, 10 रुपये से उसकी प्राइस गिर गई, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर रहेगा ना, तो इसका जो ओपन प्राइस रहेगा वो रहेगा ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर उसका पॉइंट रहेगा ओपन प्राइस। इसके बाद वो क्लोज होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ओपन प्राइस थी जो कि थी कितना 100 रुपये था, वो क्लोज कितने पे हुआ 90 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। अब हो सकता है कि वो ऊपर नीचे गया होगा ना, यहाँ पर देख सकते हो एक एरो बना हुआ है, ठीक है, तो वो 100 रुपये से मानो कुछ देर के लिए 102 रुपये गया था। आपने देखा कि वो 100 पे, मैंने बताया पूरब कंपनी की शेयर प्राइस की स्टार्ट क्या हुई 100 रुपये से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वो ऊपर गया कुछ देर के लिए, ये यहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए ऊपर गया और फिर 102 तक गया, फिर 102 से लेकर वो वापस लगातार नीचे आया। अब लगातार नीचे आया इसका मतलब क्या हुआ, वो नीचे गया। अब इसके बाद वो नीचे कहाँ तक गया, वो गया मानो फॉर एग्जांपल 88 तक नीचे गया, ठीक है, 88 तक वो नीचे गया, 88 तक वो नीचे गया, उसके बाद वापस वो ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आया, 88 के जगह वो 90 पर ऊपर आ गया, यहाँ पर गया था, फिर उसके बाद वापस ऊपर आया। से ये हो गया ओपन प्राइस 100, 90 हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। ओपन और क्लोज समझ गया, ओपन वॉज 100, क्लोज वॉज 90, और इसके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड दी हाई, जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, जहां तक उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में सबसे ज़्यादा ऊपर जो गया दैट इज कॉल्ड हाई, ठीक है, HIGH हाई, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसे लो कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया लो, ठीक है, समझ गया आपको। अब एक काम करते हैं, अगर अभी भी नहीं समझा होगा तो मैं आगे और कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, उसके साथ आपको समझ जाएगा। तो मैं कुछ ड्राइंग्स ओपन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ ऑलरेडी ड्राइंग्स आपके लिए बना कर रखी है, तो ऐसा मानते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ये एक्चुअल कैंडल स्टिक्स है। अब आपको इसके हिसाब से मुझे बताना है कि इसकी प्राइस ओपन क्या थी। पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पूरब कंपनी का। फिर से पूरब कंपनी की प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 100 रुपये थी उसकी प्राइस, और क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो नीचे से स्टार्ट होगी, करेक्ट, तो 100 रुपये यहाँ पर ये रहेगा ओपन, ठीक है, या फिर ओपन 100 रुपये, समझ गए, ठीक है। अब क्लोज कहाँ पर होगी, क्लोज ऊपर होगी, हमने बताया था क्लोज हुई थी 110 रुपये पे, तो दिस इज क्लोज, ठीक है, 110, तो ओपन हुआ 100 रुपये पर, क्लोज हुआ 110 तक। अब ये जो नीचे का पॉइंट है, मैंने क्या बोला था, ये आया था नीचे तक, ठीक है, भले ही 100 पे स्टार्ट हुआ पर वो नीचे आया था 95 तक, तो दिस इज कॉल्ड द लो, ठीक है, जितना वो सबसे ज़्यादा नीचे आया था, लोएस्ट पॉइंट या लो कहा जाता है, तो 95 तक वो आया था, पर 95 पर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, क्लोज वो हुआ 110 पर, क्योंकि अगर 95 पे क्लोज होता था तो रेड कैंडल बनती थी। जब भी नीचे प्राइस जहाँ पर स्टार्ट हुई है उससे नीचे अगर क्लोज होती है तो रेड बनती है, ऊपर अगर क्लोज होती है तो ग्रीन बनती है। अब इसके बाद वो प्राइस जो है 95 तक तो आया था, बट उसके बाद ऊपर भी गया था, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक एरो बनाया हुआ है, तो एरो जो बनाया मैंने ये इसी चीज़ के बारे में, ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और 115 तक ये गया, दिस इज कॉल्ड द हाई, ठीक है, दिस इज द हाई, ये 115 तक गया था, ठीक है, 115 तक गया था, और उसके बाद वापस क्लोज होने से पहले आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक रेड एरो भी बना कर रखा है, इसका मतलब है कि ये 115 तक तो गया था, बट उसके बाद क्लोज होने के पहले 110 पे आ गया और 110 पर क्लोज हुआ, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो थी 100 रुपये, और जब क्लोज हुआ तब प्राइस थी 110। अब वो बीच में 95 और 115 तक भी गया था। तो मेन है ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। आई होप कि ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको समझ गया होगा, और हाइज एंड लोज भी समझ गए होंगे। हाई इज़ द हाईएस्ट प्राइस जहाँ पर भी उस कैंडल स्टिक में वो गया था, एंड लो इज़ द लोएस्ट प्राइस जहाँ पर भी वो उस कैंडल स्टिक में गया था। जो कैंडल स्टिक है वो वहाँ पर रुकती नहीं है, क्योंकि वो जो प्राइस है उस प्राइस पर उस पर्टिकुलर एसेट रुका नहीं है, ठीक है। तो 95 तक गया तो था पूरब कंपनी, बट 95 तक रुका नहीं, क्योंकि पूरब का नाम लगा है ना, कभी नीचे नहीं जाती है पूरब की कंपनी, हमेशा ऊपर जाएगी। तो पूरब का नाम लगा और वहाँ पर ऊपर गई, फिर से 95 से 115 तक गई, ठीक है। तो दैट डजेंट मैटर कहाँ तक गई, 110 पर क्लोज हुई, 100 रुपये पे ओपन हुई है, ठीक है। तो 100 इज़ दी ओपन, 100 इज़ दी ओपन, 110 इज़ द क्लोज, एंड लो एंड हाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप हो गया होगा, मैंने शायद थोड़ा लंबा खींच लिया। सो दिस इज़ द ग्रीन कैंडल। अब हम एक काम करते हैं, हम आते हैं रेड कैंडल पर सीधा, ठीक है। रेड कैंडल में इसका उल्टा, सब इसका उल्टा। तो रेड कैंडल में हमने फिर से पूरब कंपनी का एग्जांपल लिया था। तो रेड कैंडल में मैंने क्या बताया था, 100 पे स्टार्ट होगा और उसके बाद नीचे गिर के आएगा, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट हुआ और 95 तक आया, सही है, 95 तक गिरा या 90 तक गिरा। एक एग्जांपल लेते हैं, 100 से स्टार्ट हुई थी पूरब की कंपनी और 90 तक गिरी। वैसे तो होगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, 100 रुपये से स्टार्ट हुई थी, तो दिस इज़ दी ओपन प्राइस,
ठीक है, दिस इज़ दी ओपन विच इज़ एट 100, ठीक है। ओपन ये हुआ 100 पे, मैंने जैसे कि बताया पूरब कंपनी स्टार्ट हुई थी 100 पे उसका शेयर प्राइस, अब वो गिरा और गिरकर आया कहाँ तक, क्लोज हुआ 90 पे। अब इसमें जो बॉडी होगी तो दिस इज़ दी बॉडी, दिस इज़ दी बॉडी एंड दिस आर द शैडोज़। अब हम एक काम करते हैं, शैडोज़ एंड वो हटा देते हैं। तो ये हमारा ओपन प्राइस हो गया और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका हाइज एंड लोज कितना था और कहाँ पर था। तो जैसे कि मैंने बताया पूरब कंपनी 90 तक तो आई थी बट वो गिरकर 88 भी हुई थी, तो दिस इज़ द लो, ठीक है, ये लो हो गया, दिस इज 88 इज़ द लो एंड ऊपर में ये गया था 102 तक, ठीक है, 102 इज़ द हाई। आई होप आपको समझ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद आपके लिए थोड़ा ट्रिकी रहे। अब आप मुझे बताइए इस कैंडल स्टिक का क्या, इस कैंडल स्टिक का क्या, इसका लो कहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसका ओपन और लो कहाँ पर रहेगा ये आपको मुझे समझाना है। तो इसमें कैसा रहता है, आपको नीचे ये आप बोल रहे हो ना ये विक कहाँ गई या शैडो कहाँ गया, शैडो नहीं दिख रहा है इसमें, ऊपर वाला शैडो दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला शैडो दिख रहा है पर नीचे वाला कहाँ गया, ठीक है। तो इसका शैडो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 100 पर, जैसे कि पूरब का एग्जांपल लेते हैं, पूरब की कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, 100 पर स्टार्ट हुआ था बट वो 90 तक गिरा, ठीक है, पर 90 के नीचे वो कभी गया ही नहीं, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने के पहले 90 के नीचे वाला जो पार्ट है वो इसलिए खाली है क्योंकि वहाँ तक वो गया ही नहीं, 100 से सीधा वो 90 गया और वहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। ऊपर भले ही गया था, ऊपर मानो 102 तक गया था, ठीक है, 102 तक वो गया था, वहाँ पर 102 तक गया था, 100 से स्टार्ट हुआ, जो कैंडल है वो 100 से स्टार्ट हुई, 102 तक गई और वापस आकर नीचे गिर गई 90 तक, और 90 के नीचे वो गया नहीं, इस वजह से नीचे शैडो नहीं आई है कोई। अगर वो नीचे जाता है तो ही शैडो आती है। अब और एक ग्रीन में सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे बताइए कि इसका शैडो कहाँ गया, नीचे वाला जो शैडो है वो कहाँ गया, ये जो शैडो है ये कहाँ गया इसका। तो इसमें शैडो क्यों नहीं दिख रही है मैं समझाता हूँ। तो इसका जो ओपन प्राइस था, पूरब कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, 100 से ओपन प्राइस था, तो दिस इज़ दी ओपन, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 110, दिस इज़ दी क्लोज, ठीक है। ये ओपन एंड ये क्लोज, सो दिस इज़ दी ओपन प्राइस एंड दिस इज़ दी क्लोजिंग प्राइस। अब क्या हुआ था कि ये 100 पे स्टार्ट हुआ पर 100 के नीचे कभी गया ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो ये 100 के लगातार ऊपर भले ही गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा जो मैंने बना कर रखा है ड्राइंग। सो इट मीन्स कि ये 100 से स्टार्ट होकर मानो फॉर एग्जांपल 120 तक गया था, और 120 तक के बाद आप देख सकते हो मैंने नीचे की तरफ एक रेड लाइन बनाई है, इसका मतलब है कि ये 120 से आकर 110 तक गिर गया था, ठीक है। 100 पर ओपन हुआ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, मुझे बताइए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाई, ठीक है। ये क्योंकि ऊपर की बात है, दिस इज हाई। 100 पे रुपए पे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये गया था 120 तक विच इज़ दी हाई, एंड 120 से गिरकर ये आ गया फिर से 110 तक, 110 इज़ दी क्लोज। बट ये 100 के नीचे कभी गया ही नहीं, इस वजह से 100 के नीचे ना जाने की वजह से नीचे का शैडो मिसिंग है, ठीक है, शैडो मिसिंग। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक मानते हैं कि अगर ये जो शैडो है ये भी नहीं होती थी, तो अब बहुत बार हो सकता है ये भी ना हो, कुछ इस तरह, तो अब क्या रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 100 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 100 से स्टार्ट हुआ, दिस इज़ दी ओपन प्राइस एंड क्लोज हुआ 110 पे जाकर, दिस इज़ दी क्लोज विच इज़ 110, और इसके बीच में वो 100 से लेकर सिर्फ 110 तक गए, वो कभी 100 के नीचे नहीं आया, 98 तक नहीं आया, 99 तक नहीं आया, वो 100 से लेकर सीधा ऊपर गया 110 तक, और 110 पे जाकर क्लोज हुआ, और 110 के ऊपर भी नहीं गया, 100 के नीचे भी नहीं गया। इस वजह से दोनों तरफ की शैडोज मिसिंग है, तो इस तरह से शैडो मिसिंग रह सकती है। इस कंडीशन में आप कहोगे कि लो एंड हाई क्या रहेगा, तो लो एंड हाई की अगर हम बात करें तो ओपन प्राइस जो है वो रहेगा लो, क्योंकि आप देख सकते हो लो एग्जैक्ट लो पॉइंट यही है, इसके नीचे कैंडलस्टिक कभी गई ही नहीं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक इसके नीचे नहीं गई, इस वजह से क्या होगा, 100 से स्टार्ट हुई और लगातार ऊपर गई है, इसका मतलब है 100 ही लोएस्ट पॉइंट है, और क्लोज हुई है जो कि 110 रुपये था। अब यहाँ पर हाई क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि 110 के ऊपर कभी गई नहीं, इस वजह से यहाँ पर कोई विक भी नहीं है, मतलब कोई शैडो नहीं है, तो इसका हाई रहेगा 110, ठीक है। सेम अगर रेड कैंडल रहती है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानो रेड कैंडल है इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ओपन क्या रहेगा, ओपन, क्योंकि रेड कैंडल है इसका मतलब ऊपर खुली और नीचे गिरी, तो ये 100 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, विच वॉज ओपन
एंड ये 90 पर जाकर गिरी थी विच वॉज क्लोज. सो दिस इज हाउ इट वेंट. वो 100 के कभी ऊपर भी नहीं गई और 90 के कभी नीचे भी नहीं गई, 100 के कभी ऊपर नहीं गई और 90 के नीचे कभी नहीं गई. इसलिए इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है जो कि 90 सबसे नीचे है, तो दिस विल बी द लो, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 90 के नीचे गया ही नहीं वो, तो दिस विल बी द लो. एंड इसी कंडीशन में 100 के ऊपर कभी ये कैंडल गई नहीं, इस वजह से 100 विल बी द हाई. ठीक है, तो ये हो गए इस तरह से कुछ कैंडल स्टिक्स के एग्जाम्पल. अब और एग्जाम्पल्स मैंने बनाए थे बट ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है. आई होप आपको इससे कुछ समझ में आए. एक काम करूंगा मैं, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जो सेकंड हमारा लेक्चर रहेगा या सेकंड एपिसोड रहेगा, इसमें यही एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करने लगाऊंगा. तो आपको सॉल्व करते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप तब तक के रेडी होने चाहिए. तो तुरंत अपना ब्रोकर ओपन करो और वहाँ पर जाकर आपको कैंडल स्टिक्स देखनी है. कैंडल स्टिक्स देखने के बाद आपको होमवर्क है कि आपको वहाँ का उन कैंडल स्टिक्स का ओपन क्लोज हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करने, ओपन क्लोज हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करने. और अपना होमवर्क मुझे अपने टेलीग्राम पर भेज देना कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया. और अगर आपने अभी तक के कोई ब्रोकर पर अकाउंट नहीं बनाया है कि आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तुरंत जाकर कोटेक्स का अकाउंट बना लो. कोई पैसे डालने की जरूरत नहीं है. वहाँ पर जाकर अपना डेमो अकाउंट में कैंडल स्टिक्स देखो और वहाँ पर जाकर आपको ओपन क्लोज हाइज एंड लोज आइडेंटिफाई करना है. सो दैट्स योर होमवर्क गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी जरूर बताना. आई लव यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. आई लव यू ऑल.